छात्रों नमस्कार। आज हम व्यंजकों में दिया हुआ जो चर राशियां होती हैं उनका मान निकालना सीखेंगे। तो चर राशियों में से मैंने सिर्फ x को लिया है और y को लिया है। तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये चर राशियां होती क्या हैं। देखो, ऐसे कि चर राशियां वो राशियां होती हैं जिनका की मान बदलता रहता है। सपोज दैट x y z या फिर a b c कुछ भी हो जिसका मान बदलता रहता है। और अचर राशियां वो होती हैं जिनका मान फिक्स रहता है, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि 10 और फिर 100। कितनी भी कोई भी संख्या आ जाए वो सभी आपकी क्या रहती है, ये आपकी चर रहती है और ये आपकी अचर रहती है। अब ऐसे सपोज दैट आपके पास 5x लिखा है, तो 5x में ये जो है 5 वो आपका अचर राशि है और जो x है वो आपका चर राशि है। अब इसमें हम थोड़ा सा और बेसिक को जान लेते हैं। सपोज दैट यदि कोई मान लो वैल्यू है वो इधर प्लस में है, तो अगर वो इस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और यदि कोई वैल्यू मान लो माइनस की है, अगर वो इस साइड जाएगी तो आपकी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और यदि मान लो कोई जो वैल्यू है वो भाग में है तो वो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। और यदि कोई वैल्यू मान लो गुणा में है तो वो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। अब यही कंडीशन इस साइड वालों के लिए भी लागू होगी। यदि इधर कोई वैल्यू माइनस की है, इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। इधर इधर कोई वैल्यू यदि प्लस की है तो इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी जो बहुपद जो होते हैं या फिर कभी भी आपको किसी समीकरण में एक्स वाई के मान निकालने हो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चनों में आपको कभी भी ये समझ लीजिए कि पूरे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि भाई 3x माइनस 3 बटे में है 4x प्लस का 5। अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाई इसका त्रियक गुणा कर देंगे। इसको बोलते हैं भाई क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसमें 9 में इसमें x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x। 9 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 27। उसी प्रकार से 2 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8x। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10। अब हम कुछ नहीं करना, हमें जो x के जो मान है, x के गुणांक में जो है उनको एक तरफ लाना है और जो अचर पद है उनको हमें एक तरफ ले आना है। तो भाई यहाँ पर ये 9x है तो 9x तो 9x ही रहेंगे और 8 को हम कहाँ ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। तो इधर आएंगे तो 8 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब बराबर 10 है तो 10 ही रहेगा आपका। अब ये 27 है, हम इस साइड ले आ रहे हैं, मतलब इसका पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये माइनस की जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, आपकी प्लस की हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9x में से 8x गया तो आपका कितना बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब 1 को हम ऐसे नहीं लिखते कि भाई 1 इंटू एक्स, इसका मतलब x का मतलब 1 इंटू एक्स ही होता है। चलिए, अब यहाँ पर 10 में 27 को जोड़ा तो कितना होगा, 37। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। जरूरी नहीं यहाँ पर x की जगह पर y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। अब इतना आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में x प्लस 2 बट्टे में 4 है और x प्लस 4 बट्टे में 5 है। हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो हम इसका त्रियक गुणा करते हैं तो क्या होगा, 5 का गुणा x में किया आपका 5x, 5 का गुणा 2 में किया 10, बराबर 4 का गुणा x से किया 4x और 4 का गुणा 4 से किया, कितना हो गया, 4 चौक 16। अब 5x तो आपका 5x ही रहेगा। अब जो जो चर के गुणांक में है, यानी कि 4 इधर चर के गुणांक में है तो उसको हम एक तरफ ले आते हैं। जो प्लस में है जब इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास किसके, माइनस के। अब 16 ही रहेंगे। जो 10 है वो जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 5 में से 4 गए तो आपका कितना बचा, x बचा। और यहाँ पे 16 में से 10 गए तो आपके पास 6 बचे। दोस्तों यही आपका आंसर होने वाला है। अब हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अब हम आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। अब तीसरे क्वेश्चन में भी वही सेम कंडीशन है
कि हम इनका तिरछा गुणा करेंगे या फिर तिर्यक गुणा जिसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पर 3 का गुणा 4 से किया तो 3 चौके 12y, 3 का गुणा 6 से किया तो कितना माइनस का होगा, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो प्लस की है और एक किसकी है, माइनस की है। तो क्या होगा आपके पास माइनस का 18 बराबर 5 का गुणा 2 से किया तो कितना होगा 10y, 5 का गुणा 4 से किया तो कितना होगा आपके पास ये 20। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करना, जो जो चर के गुणांक में है उनको हम एक तरफ ले आएंगे। तो भाई 12y 10y इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 20। तो आपके पास 20 ही रहने हैं, क्योंकि इनका पक्षांतर तो हम कर नहीं रहे, पक्षांतर कर रहे हैं किसका, 18 का। तो भाई माइनस के 18 जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर 12y में से 10y जाती है तो आपके पास 2y बचती है। अब 20 और 18 को जोड़ दिया तो ये आपके पास 38 आ गए। अब 38 आ गए तो आप एक चीज देखते हो यहाँ पर कि ये 2y है वो क्या है, इसके गुणा में है, और गुणा में यदि कोई वैल्यू है तो वो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। हमने स्टार्टिंग में सीखा था, इस जगह पर ये गुणा में है। तो भाई ये y का मान जब हम निकालेंगे तो ये 2 जो है वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो 2 से हमने इसको काट दिया, ये कितनी बार कटा, 19 बार। आप इसको काट सकते हो, यही दोस्तों आपका आंसर होने वाला है। अब दोस्तों प्लीज़ यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।